ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइंस का प्रॉपर्टी था, जो हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ किया। उस दिन बोइंग 737 एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी 3 बार उड़ान भर चुका था। सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट होनोलुलु से हिलो पहुंचा, वहां से माउई और फिर माउई से कुओई। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। प्लेन के कप्तान रॉबर्ट सोन्सथाइमर, जिसका बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में 6700 घंटे तक प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था। किसी भी प्लेन में पायलट्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लेन उड़ाने के काम में अहम भूमिका निभाती है। उन्हीं में से एक थे प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्पकिंस, एक 36 साल की लड़की जिसका इसी एयरक्राफ्ट में 3500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट में उस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर उस प्लेन का जरूरी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहे थे और जांच पड़ताल करने के बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। ठीक सुबह 11 बजे वो एयरक्राफ्ट होनोलुलु एयरपोर्ट से माउई के लिए रवाना हुआ और वहां से प्लेन हिलो की तरफ जाने वाला था। तो जब एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर पहुंचा तब प्लेन्स पे मौजूद पायलट्स बाहर जाके प्लेन का इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल प्लेन्स हर बार एक फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद उनमें रूटीन चेकअप किया जाता है कि प्लेन में कोई डैमेज या तकनीकी खराबी ना हो जाए। हालांकि ये एकदम कंपलसरी नहीं है और इसीलिए शायद प्लेन के पायलट्स ने इस स्टेप को स्किप करना ही ठीक समझा। तो 1:25 पर प्लेन फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार था, जिसमें 89 पैसेंजर्स, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स थे। तो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद प्लेन जमीन से 24,000 फीट ऊपर आसमान में उड़ रहा था। लेकिन 1:48 पर माउई से ठीक 26 मील दूर वो हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी को तब एक अजीब सी आवाज सुनने को मिल रहा था, जैसे किसी होल से बहुत ही तेजी से हवा बह रहा हो। देखते ही देखते एयरक्राफ्ट के लेफ्ट पोर्शन का छत टूटकर प्लेन से अलग हो गया, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर सेम हो गया था। और पहले जो छत का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था वही चीज टूटते टूटते करीबन 19 फीट लंबा हो गया। यह हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से लेकर फोर्ज विंग एरिया तक लंबा था। आप सोच सकते हैं ये उस प्लेन के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज्ड पार्ट उनके पीछे था। कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिसर जो उस समय एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर को कोई पीछे धकेल रहा है। और तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, प्लेन के छत के टूटे हुए डिब्रीज या टुकड़े रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे। और जब प्लेन के कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा तब प्लेन का दरवाजा वहां से गायब था और ऊपर देखा तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान ही दिख रहा था। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट किसी पेंडुलम की तरह एक बार बाई तरफ झुक रहा था तो एक बार दाई तरफ, और इतने डिसबैलेंस के चलते प्लेन को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी समय प्लेन में मौजूद सभी ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और कप्तान ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की और एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल किया, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस समय प्लेन के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट माउई आइलैंड पे था। सबसे खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि जब ये हादसा हुआ तब प्लेन में मौजूद सभी यात्री अपने सीट बेल्ट पहने हुए थे, नहीं तो हादसा होते ही प्लेन में मौजूद सभी लोग नीचे खुली आसमान में गिर जाते। प्लेन में प्रेजेंट 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स में से एक फ्लाइट अटेंडेंट्स टूटे हुए दरवाजे के एकदम सामने ही खड़ी थी और हवा अंदर घुसते ही खड़े रहने के चलते प्लेन से नीचे गिर गई। जब प्लेन के अंदर ये सब हो रहा था तब प्लेन के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालत इतनी बदतर हो गई थी कि प्लेन के पायलट्स एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारे के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत ही जोर से हवाएं बह रही थी, जिससे कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट्स को तो ये तक पता नहीं चल रहा था कि उनका रेडियो सिग्नल्स काम कर रहा है या नहीं और उनका इमरजेंसी मैसेजेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक डिलीवर हुआ या नहीं, इस बारे में भी वो लोग श्योर नहीं हो पा रहे थे। और जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक मैसेजेस पहुंचा तब ये प्लेन जमीन से सिर्फ 14,000 फीट ऊपर था। सिग्नल्स पहुंचते ही माउई एयरलाइंस के स्टाफ्स इमरजेंसी लैंडिंग की फुल तैयारी कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्लेन के पायलट्स ने जल्दी में यही कहा था कि एयर डिफरेंस की वजह से एयरक्राफ्ट में रैपिड डिकम्प्रेशन हुआ है। लेकिन प्लेन के करंट कंडीशन के बारे में डिटेल्स में बताने का टाइम कप्तान के पास नहीं था। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुका था। तब प्लेन के कप्तान ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेक को बंद किया। प्लेन अब तक आसमान में टिका हुआ था और तेजी से काहोलुई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन के कप्तान के इशारे के बाद
फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का जो इंडिकेटर था वो ऑन नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ दो ही बात हो सकती थी, या तो वो इंडिकेटर लाइट खराब हो चुका था या फिर लैंडिंग गियर में सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये एक प्रॉब्लम कम नहीं था कि दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कप्तान ने लेफ्ट वाला इंजन दोबारा चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। इतनी मुसीबतों के बावजूद 1:58 पर प्लेन ने एयरपोर्ट के रनवे को टच किया। इतनी मुसीबतों के बावजूद प्लेन को इस तरह से लैंडिंग करवा पाना सच में काफी खतरनाक काम था। प्लेन को रोकने के लिए प्लेन का दूसरा इंजन, जो तब भी काम कर रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के थ्रस्ट का सहारा लिया। प्लेन रोकते ही वहां मौजूद रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ पहुंचा। प्लेन में मौजूद सभी यात्री जिंदा बचे थे, सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंस को छोड़कर, जो एयरक्राफ्ट के दरवाजे के करीब थी। बाकी लोगों में से 65 लोग प्लेन के टूटे हुए डिब्रीज से घायल हुए थे और उनमें से 8 लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, जो हॉस्पिटल में जरूरी ट्रीटमेंट देने के बाद ठीक हो गए। दूसरी तरफ प्लेन इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुका था कि उसको ठीक करवा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, इसलिए एयरक्राफ्ट को वहीं पे डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे का कारण इस प्लेन के फ्लाइट साइकिल को बोला जा रहा था। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्लेन जरूरत से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था। ये जरूरत से ज्यादा टाइम होने के पीछे का कारण इतनी कम दूरी पे मौजूद इतने सारे आइलैंड्स पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ को ही एक्सपेक्ट किया गया था, जो जरूरत से 2 गुना ज्यादा था। फ्लाइट पे मौजूद एक पैसेंजर ने अपने इस फ्लाइट एक्सपीरियंस से जुड़े इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्लेन पे उठते समय उन्होंने एयरक्राफ्ट के फ्यूजेलाज में छोटी सी क्रैक नोटिस करी थी, लेकिन उन्हें ये डैमेज उतना भी सीरियस इशू नहीं लगा। तो इस बात को क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करने की बजाय उन्होंने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। तो इस हादसे के पीछे का कारण आपको उस पैसेंजर्स की लापरवाही लगती है, या फिर इतनी बार फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ ही इसका मेन रीजन है? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में हम 20,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो